हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 25। इससे पहले ऑलरेडी 1 से लेकर 24 तक अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस वीडियो में करंट अफेयर का वार्षिकांक है, मतलब जनवरी से लेकर दिसंबर 2020 तक के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है नई दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली से और भी याद रखिएगा, नई दिल्ली जो है वो चैंपियंस अभियान और फरिश्ते दिल्ली के ये भी अभियान जो है वो नई दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि अक्टूबर 2020 में किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में 33% महिला आरक्षण को मंजूरी दे दिया है। तो ये दिया है पंजाब राज्य सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। पंजाब से और याद रखिएगा, पंजाब जो है वो सर्वत सेहत बीमा योजना भी लॉन्च किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है कैप्टन अमरिंदर सिंह और यहाँ के गवर्नर का नाम है बीपी सिंह बदनौर। नेक्स्ट है हमारा कि दिसंबर 2020 में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया है। तो ये किया है पार्थिव पटेल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पार्थिव पटेल। नेक्स्ट हमारा कि अक्टूबर में किस राज्य ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। तो स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की जो घोषणा किया है वो किया है छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे इंदिरा वन मितान योजना, गार्बेज कैफे योजना, गोधन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस अभिनेता को चुना है। तो ये चुना है अमिताभ बच्चन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमिताभ बच्चन। वहीं अगर हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं, मतलब आरबीआई की बात करते हैं, तो अभी इनके 25वें गवर्नर हैं जिनका नाम है शक्तिकांत दास और मुख्य वित्तीय अधिकारी का नाम है सुधा बालकृष्णन। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये किया गया है तमिलनाडु राज्य में, जिसका कि उद्देश्य है 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करना। नेक्स्ट हमारा कि रामविलास पासवान का हाल ही में निधन हो गया है। वो कितनी बार लोकसभा के सांसद के तौर पर निर्वाचित हुए हैं। तो वो लोकसभा सांसद के तौर पर 9 बार निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य ने गायों के संरक्षण हेतु गौ कैबिनेट गठित करने की घोषणा किया है। तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे FIR आपके द्वार योजना, जीवन अमृत योजना, बंधन योजना, रोजगार सेतु योजना, जीवन शक्ति योजना, युवा स्वाभिमान योजना। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत किस राज्य में किया गया है। तो प्रोजेक्ट एयर केयर की जो शुरुआत है वो हरियाणा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा से कुछ और भी योजनाएं याद रखिएगा, जैसे जल ही जीवन है योजना, गोवर्धन योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना। नेक्स्ट हमारा कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो ये पहला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे नवीन रोजगार छतरी योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, किसान कल्याण मिशन। नेक्स्ट हमारा आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी 2020 को मनाया गया है। तो इसका थीम क्या है। तो पहला चीज़ तो आपको यही याद रखना है, आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी। और 2 फरवरी जो 2020 में मनाया गया था, ये 2020 की बात कर रहा है, उसका जो थीम था वो था वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फरवरी से कुछ और भी अनइम्पॉर्टेंट डेज याद रखिएगा, जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस और 28 फरवरी को विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए भारत को कितने डॉलर खर्च करने होंगे। तो ये होगा $1.4 ट्रिलियन। ये बात कर रहा है आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अकॉर्डिंग। अब आर्थिक सर्वेक्षण 2021 आ गया है। आर्थिक सर्वेक्षण एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दोनों का वीडियो अवेलेबल है, अगर आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। वो आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट हमारा कि नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। तो वो पहला राज्य है केरल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केरल। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करने के लिए लाया गया है। नेक्स्ट हमारा किस देश ने दुनिया का सबसे छोटा सोने का सिक्का चलाया है। तो ये चला है स्विट्जरलैंड ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक यूरोप का देश है। नेक्स्ट हमारा कि पुस्तक द इंडिया बे स्ट्रेटजीज फॉर एन अनसोल्ड वर्ल्ड को किसने लिखा है। तो ये पुस्तक जो है वो एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया, सुब्रमण्यम जयशंकर के द्वारा, जो कि फिलहाल हमारे विदेश मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट हमारा भारतीय सेना ने विशेष श्रेणी का डीजल किससे तैयार किया है।
भारतीय सेना के लिए विशेष श्रेणी का डीजल किसने तैयार किया है? तो ये तैयार किया है IOCL ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना जो है वो 1959 में और उसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि कौन सा राज्य जो है वो वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष मनाने के रूप में निर्णय लिया है? तो ये लिया है हरियाणा ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री का नाम है मनोहर लाल खट्टर और यहाँ के गवर्नर का नाम है सत्यदेव नारायण। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन इंसानियत संबंधित है। तो ऑपरेशन इंसानियत जो है वो रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा कि पुस्तक द टेक विस्पेरर के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जसप्रीत बिंद्रा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है चंडी प्रसाद भट्ट को। चंडी प्रसाद भट्ट जो है वो एक प्रसिद्ध पर्यावरणविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये चंडी प्रसाद भट्ट को यह पुरस्कार जो है वो देश में राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने और संरक्षित करने में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। साथ ही साथ ये भी लखनऊ से एक और चीज़ भी याद रखिएगा, डिफेंस एक्सपो 2020 जो हुआ है वो भी लखनऊ में हुआ है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में अनुबंध कृषि पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत का पहला राज्य है तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है के पलानीस्वामी और यहाँ के गवर्नर का नाम है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है हमारा कि गुलबेकियन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये एक स्वीडन के एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग, उनको सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग से याद रखिएगा इन्हें टाइम्स पत्रिका के द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड भी दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में भारत ने किस राज्य में विश्व स्तरीय राष्ट्रीय समुद्री धरोहर कॉम्प्लेक्स की स्थापना पुर्तगाल से समझौता से किया है? तो ये किया है गुजरात में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नए प्रमुख या प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया क्रिस्टलिना जॉर्जीवा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। IMF की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1945 में, हेडक्वार्टर जो है वो वाशिंगटन DC में और टोटल मेंबर कंट्री है 190 और 190वां जो कंट्री है उसका नाम है अंडोरा। नेक्स्ट हमारा 2022 में राष्ट्रीय खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा 2022 में राष्ट्रमंडल खेल की निशानेबाजी और तीरंदाजी प्रतियोगिता, तो ये तो कराया जाएगा भारत में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यही आपसे पूछते कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये 22वां राष्ट्रमंडल खेल है और इसका आयोजन जो है वो इंग्लैंड बर्मिंघम में किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? आप लोगों को पता होगा कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था और उनकी मृत्यु जो है वो 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में हुई थी। तो यहाँ पूछ रहा है कौन सा, तो यानी 150वीं जयंती। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि किस व्यक्ति ने हाल ही में वर्ल्ड एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा स्वर्ण जीतने के मामले में उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ दिया है? तो ये किसने छोड़ा है? एलिसन फेलिक्स ने, जो कि अमेरिका के हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एलिसन फेलिक्स, अमेरिका। नेक्स्ट हमारा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल प्राप्त करने वाला भारत के पहले मुक्केबाज कौन है? तो उनका नाम है अमित पंघाल, जो कि रोहतक हरियाणा से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा रक्षा प्रदर्शनी डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है लखनऊ में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। लखनऊ से याद रखिएगा लखनऊ में 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव का भी आयोजन किया गया है। नेक्स्ट हमारा सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ PV सिंधु पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखा गया है बी, कृष्ण स्वामी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि 23 सितंबर 2020 को हिंद महासागर में पैसेज नौसैनिक युद्धाभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया है? तो पैसेज नौसैनिक अभ्यास जो है वो भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। हिंद महासागर से याद रखिएगा हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो है मेडागास्कर। नेक्स्ट है हमारा कि जनवरी 2020 में नसीम अल बहर नौसेना अभ्यास भारत ने किस देश के साथ संपन्न किया? तो ये भारत और ओमान के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ओमान। ओमान की राजधानी है मस्कट। नेक्स्ट है हमारा कि मुद्रास्फीति का सामना करने के लिए किस देश ने अपने देश की मुद्रा का नाम बदलकर टोमन करने का निर्णय लिया है? तो ये किया है ईरान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी और यहाँ के संसद को बोला जाता है मजलिस। नेक्स्ट हमारा कि देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो ये किया जा रहा है ग्रेटर नोएडा में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेटर नोएडा।
नेक्स्ट हमारा कि भारत एवं किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र संपन्न हुआ। तो ये भारत और सिंगापुर के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और सिंगापुर से। एक और याद रखिएगा, सिम्बैक्स भी जो है वो भारत और सिंगापुर के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है हमारा कि फीफा महिला विश्व कप 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है, बिल्कुल सही है। इसका विजेता देश यूएस रहा, बिल्कुल सही है। यूएस ने फाइनल में नीदरलैंड को हराया, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही है। ये बात कर रहा है फीफा महिला विश्व कप 2019 की, लेकिन फीफा महिला विश्व कप 2023 जो है उसका आयोजन याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। नेक्स्ट है हमारा कि किस ई कॉमर्स कंपनी ने भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस खोला है। तो भारत में दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस अमेजॉन ने खोला है, और कहाँ, हैदराबाद में खोला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अमेजॉन। अमेजॉन के सीईओ हैं जेफ बेजोस, और इसकी स्थापना जो है वो 1994 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि किस देश के उड़ान वाहक कंटास ने दुनिया की पहली शून्य अपशिष्ट वाणिज्यिक उड़ान संचालित किया है। तो ये किसने, ऑस्ट्रेलिया के उड़ान वाहक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट हमारा कि भारत के पहले निजी अंतरिक्ष संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है तेलंगाना में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री का नाम है के चंद्रशेखर राव, और यहाँ के गवर्नर का नाम है डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन। तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो हुआ था 2 जून 2014 को। नेक्स्ट हमारा ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का निर्णय किया है। तो ये किया है 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030। इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में, और तत्काल इनके हेड का नाम है के सिवन। नेक्स्ट हमारा कि अंतरिक्ष में स्पेस वॉक करने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो वो थे रसिया के इलेक्सन लियोनोव, जो कि 1965 में अंतरिक्ष में सबसे पहली बार स्पेस वॉक करने वाले व्यक्ति थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि विश्व के सबसे बड़े अंडर वन रूफ हवाई अड्डे टर्मिनल का निर्माण किस देश में किया जाएगा। तो किया गया, तो ये किया गया है तुर्की में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्की। तुर्की की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है अंकारा। नेक्स्ट है हमारा कि किस देश की अदालत ने हिंदी को तृतीय आधिकारिक भाषा के रूप में शामिल किया है। तो ये किया है संयुक्त अरब अमीरात ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यूएई। इसकी राजधानी है अबू धाबी, और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है खलीफा बिन जायद अल नहयान। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य के मिष्टान रसगुल्ला को जीआई प्रमाण पत्र यानी जीआई टैग दिया गया है। तो ये उड़ीसा के मिष्टान रसगुल्ला को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा से एक और याद रखिएगा, कंधमाल हल्दी भी उड़ीसा का है, जिसको भी जीआई टैग मिला है। जीआई टैग की अगर बात करते हैं तो भारत का जो पहला जीआई टैग है वो 2004-05 में दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था, और जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य द्वारा धुआं रहित रसोई के लिए प्रोजेक्ट चूल्हा लॉन्च किया गया है। प्रोजेक्ट चूल्हा जो है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के द्वारा और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि शिव भोजन थाली योजना, मिशन जीरो, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन बंदर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो ऑपरेशन बंदर का संबंध जो है वो बालाकोट स्ट्राइक कोर्ट से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। वहीं याद रखिएगा, नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु किया गया अभ्यास को बोला गया है क्या, ऑपरेशन संकल्प। तो ये भी याद रखिएगा। और एक और याद रखिएगा, बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू में घुसपैठ रोधी उपाय को ऑपरेशन सुदर्शन किया गया था। नेक्स्ट हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसने जीता है। तो ये घाना का जो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ घाना, ये जीता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बैंक ऑफ घाना की जो स्थापना है वो 1957 में की गई थी। नेक्स्ट हमारा कि ट्रैफिक सिग्नल पर फीमेल आइकॉन इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है। तो वो बना है मुंबई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। मुंबई से एक चीज़ याद रखिएगा, मुंबई में काला घोड़ा महोत्सव और गुड़ी पड़वा महोत्सव भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा माई टाउन माई प्राइड अभियान की शुरुआत किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया है। तो ये किया है जम्मू एंड कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू कश्मीर से एक चीज़ याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर जो है वो 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और अभी यहाँ के तत्कालीन उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।